गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा 26 सितंबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने तथा निवेश में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 भी लागू की जाएगी राजस्थान में। 26 सितंबर को हैदराबाद में प्रमुख समाज सेवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस में कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यवसाय और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्यमियों से संवाद किया और जीटो कनेक्ट 2025 का पोस्टर का विमोचन भी किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बने थे, राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किसने किया। अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। ये पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि मदार तक चलेगी। अजमेर में दरभंगा से मदार तक ये ट्रेन है वो चलने जा रही है। तो सप्ताह में एक दिन ये ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग में राजस्थान की कौन सी टीम हिस्सा लेगी। तो राजपूताना रॉयल्स टीम इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 कब आयोजित किया जाएगा। 9 और 10 नवंबर को इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के अमर शहीद एयर वॉरियर सार्जेंट सुरेंद्र मोगा के नाम पर दिल्ली में स्थित एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में एक हॉल का नाम सुरेंद्र हॉल रखा जाएगा। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से सुरेंद्र मोगा का रहा था। तो झुंझुनू से संबंधित थे। नेक्स्ट है, जयपुर में कहाँ पर मिस्र के राजा तूतान खामून के 3500 साल पुराने मकबरे से प्राप्त वस्तुओं की रेप्लिका की प्रदर्शनी की गई थी। तो हवा महल जयपुर में प्रदर्शनी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में किनके जीवन दर्शन पर आधारित शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये शोध पीठ स्थापित की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित ये शोध पीठ है वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में स्थापित होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर आधारित शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के वासुदेव देवनानी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर धानक्या जयपुर में ध्यान रखना व्याख्यान माला आयोजित हुई, उसमें यह घोषणा की गई थी। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को पूरे भारत में अंत्योदय दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस समारोह 1 अक्टूबर को काजरी सभागार में मनाया गया था। यहाँ दोस्तों 67वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में 1 अक्टूबर को मनाया गया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर का जो 67वां स्थापना दिवस समारोह है वो 1 अक्टूबर को काजरी सभागार जोधपुर में आयोजित किया गया। यहाँ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ केंद्रीय शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है ये संस्थान। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में किस पशु के निर्यात, परिवहन एवं पशु मेलों में परिवहन से प्रतिबंध हटाया है। यहाँ दोस्तों ऊँटों पर यह पहले प्रतिबंध था जिसे अब हटा लिया गया है 11 साल बाद में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में ऊँटों का जो निर्यात किया जाता था, निर्यात परिवहन एवं पशु मेलों में परिवहन से अब प्रतिबंध को हटाया है। 11 साल बाद में ऊँटों के निर्यात से प्रतिबंध हटा है। यह प्रतिबंध तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने फरवरी 2015 में राजस्थान ऊँट वध निषेध और अस्थायी प्रवास या निर्यात विनियमन अधिनियम 2015 के तहत इसमें लगाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो नियमों के उल्लंघन करने पर राजस्थान ऊँट वध निषेध और अस्वीकृत प्रवास एवं नियमन अधिनियम 2015 के तहत इसमें कार्यवाही की जाएगी, जिसमें ऊँट को मारने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। अवैध परिवहन तस्करी पर 6 माह से 3 माह तक की सजा और 3,000 से 25,000 रुपये तक जुर्माना इसमें देय होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुमंगल दीपावली मेला 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये सुमंगल दीपावली मेला है जो आयोजित होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सुमंगल दीपावली मेला 2025 है वो जयपुर में 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जेएलएन मार्ग जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कृतियां प्रदर्शित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी ने जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो यह है सुंदर सिंह गुर्जर और यह है संदीप चौधरी। इन दोनों ने ही जीता है रजत पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है और यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर जो कि करौली से है, इन्होंने F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है 64.76 मीटर दूर भाला फेंककर। फिर संदीप चौधरी ये झुंझुनू से है, इन्होंने F44 कैटेगरी में रजत पदक जीता है 62.67 मीटर दूर भाला फेंककर। दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने जैवलिन थ्रो इवेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि महेंद्र गुर्जर है वो बिना पदक है वो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2025 की शुरुआत 2 अक्टूबर से कहाँ होने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, रिफ 2025 का आयोजन है वो जोधपुर में किया जाएगा। 2 अक्टूबर से लेकर 5 दिनों तक ये फेस्टिवल चलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2025 की शुरुआत जोधपुर में 2 अक्टूबर से की जा रही है। 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय समारोह में दुनिया भर की लोक संगीत परंपराएं एक मंच पर देखने को मिलेगी। इस महोत्सव में भारत, भूटान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सीरिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड, स्पेन, कनाडा और कोलंबिया के साथ साथ राजस्थान के सहित 280 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। फेस्टिवल निदेशक दिव्य भाटिया और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो आईएनएस सोलर को पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो माई एफएम द्वारा आयोजित राजस्थान विजनरी समिट 2025 में आईएनएस सोलर जो देश की अग्रणी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी के द्वारा आईएनएस सोलर के चेयरमैन मनीष गुप्ता और प्रबंध निदेशक विकास जैन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायल गुप्ता और एकता जैन को प्रदान किया गया। आईएनएस सोलर को यह अवार्ड सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, अभिनव तकनीक के माध्यम से राज्य और देश की ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 12 सितंबर को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का कौन से संस्करण का उद्घाटन किया था? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट इसका 5वां संस्करण का उद्घाटन है वो 12 सितंबर को किया गया था डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 12 सितंबर को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो 5वां संस्करण है उसका उद्घाटन किया।
फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 के अंतर्गत 13 और 14 सितंबर को BM बिरला कन्वेंशन सेंटर में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच B2B मीटिंग्स और एक्सपो का आयोजन भी किया गया था। जल्द ही पर्यटन विभाग की ओर से नया पर्यटन ऐप भी राजस्थान में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू और ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। ये 9 अक्टूबर से लागू होगी और M राजेश्वर राव की वे जगह लेंगे, जिनकी सेवा 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। अप्रैल 2025 में पूनम गुप्ता को भी RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। RBI के प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख और वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसका उद्घाटन हुआ है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के ओखला में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन 30 सितंबर को हुआ था। इसे केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सहयोग से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत बनाया गया है। ओखला प्लांट की जो ट्रीटमेंट क्षमता 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन है और ये साउथ सेंट्रल और ओल्ड दिल्ली के लगभग 40 लाख निवासियों की सेवा प्रदान करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग में राजस्थान की कौन सी टीम हिस्सा लेगी? एक बार फिर से सुनिएगा। नई दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली देश की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग में राजस्थान की कौन सी टीम हिस्सा लेगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है वो सुबह 7 बजे मिलती है। PDF फाइल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।